हेलो एवरीवन, आई एम कल्पना सिंह और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मॉडर्न आर्ट के नेक्स्ट आर्टिस्ट अविनाश टैगोर के बारे में। अवय और लास्ट जो हम लोगों ने वीडियो में डिस्कशन किया था वो डिस्कशन हमने राजा रवि वर्मा के ऊपर किया था। राजा रवि वर्मा जिनको मॉडर्न आर्ट का फादर कहा जाता है, किस तरह की उनकी पेंटिंग्स थी, क्या उन्होंने किस तरह से उन्होंने देवी देवताओं के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में बताया अपनी पेंटिंग के थ्रू। ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में कवर करी थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं अविनाश टैगोर की। अविनाश टैगोर से रिलेटेड पहले आपको बता दें कि ये टैगोर फैमिली से बिलोंग करते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर इनके अंकल थे और इन ये इनकी फैमिली ऑलमोस्ट सभी आर्टिस्ट ही थे, जिसकी वजह से इनको भी बहुत प्रेरणा मिली आगे आर्ट की फील्ड में काम करने की। और उन्होंने अपने टाइम में बहुत सारे आर्ट वर्क किए हैं। इनकी किस टाइप की टेक्निक थी, ये किस टाइप के वर्क किया करते थे, इन सब के बारे में हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो सब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो हमारा अविन्द्रनाथ टैगोर, अविन्द्रनाथ टैगोर 7 अगस्त 1871 में इनका बर्थ हुआ था। 5 दिसंबर 1951 में इनकी डेथ हो गई थी। द नेफ्यू ऑफ अविन्द्रनाथ टैगोर एंड द यंगर ब्रदर ऑफ द celebrated artist Gagannath Tagore. Avinnath Tagore was the principal artist and creator of the Indian Society of Oriental Art, and the first major exponent of the Swadeshi value in India art. आर्ट एक्चुअली राजा रवि वर्मा जो थे वो टोटली इन्फ्लुएंस थे किससे, यूरोपियन आर्ट से। बट अविनाश टैगोर की अगर हम बात करते हैं तो ये स्वदेशी आर्ट को ज़्यादा प्रमोट किया करते थे। स्वदेशी आर्ट में अगर हम उस टाइम के आर्ट की बात करें तो इनके जितने भी पीपल थे या शिष्य थे, उन्होंने प्रतिलिपियां बनाई या फोटोकॉपी बनाई अजंता केव्स की। ओके, अजंता केव्स के अलावा इनका जो टेक्निक था वर्क करने का, पेंटिंग्स बनाने का, वो वॉश टेक्निक थी। ये मोस्टली वॉश टेक्निक के ऊपर वर्क किया करते थे। he sought to modernize Mughal and Rajputana style in order to counter in the influence of a Western modern of art. As a thought in the art school under the British Raj and developed an Indian style of paintings, later known as a Bengal school of art. Bengal of सॉरी बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इन्होंने एक तरह से स्टैब्लिश किया था। बंगाल्स के रहने वाले थे ये। और इनके अगर हम वर्क देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बंगाली कल्चर इसमें रिप्रेजेंट होता है इनकी पेंटिंग्स में। इनकी सबसे फेमस पेंटिंग के थी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी आए हैं इनकी पेंटिंग्स के ऊपर जीके में, जीके वाले पार्ट के सेक्शन में, डिजाइन वाले पार्ट के सेक्शन में। तो इनके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल के साथ पढ़िएगा। और आज हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जो फर्स्ट इनकी पेंटिंग्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, भारत माता। बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके। आप देख रहे हो ये पेंटिंग्स, आपने लास्ट वीडियोस में राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स देखी थी, बहुत हाईली डिटेलिंग और रियलिस्टिक के साथ थी। बट यहाँ पर अगर हम इनकी टेक्निक की बात करते हैं तो ये वॉश टेक्निक में काम किया करते थे। इनका जो वर्क स्टाइल था या टेक्निक थी वो वॉश टेक्निक थी। वॉश टेक्निक का मतलब है पेपर को गीला करके उसमें वाटर कलर का यूज करके पूरे पेपर में कलरों को फैलाना और उसमें से डिटेलिंग निकालना। तो वॉश टेक्निक के ऊपर इनका वर्क था। भारत माता इनकी बहुत फेमस पेंटिंग्स हैं। भारत माता के बाद हम लोग देखते हैं इनका नेक्स्ट, द पासिंग ऑफ द शाहजहां। अभी हमने देखा था मुगल स्टाइल के ऊपर भी, मुगल टॉपिक के ऊपर भी उन्होंने वर्क किया है। आप यहाँ देख रहे हो शाहजहां बैठा हुआ है, उसका लास्ट टाइम चल रहा है शाहजहां का। मतलब ये आप ये बताते हैं सर वो लास्ट टाइम नहीं, ये सॉरी, द पासिंग ऑफ द शाहजहां, मतलब उनकी शाहजहां की डेथ हो गई है। वो इस तरह से लेटे हैं, पास में उनकी महारानी है, इस तरह से पीछे ताजमहल भी दिखाई दे रहा है। और उस टाइम पे जिस तरह से वर्क होता था वो भी उन्होंने पेंटिंग में दिखाया है डिटेल के साथ। बट बहुत ज्यादा डेप्थ दिखाई नहीं देती इनके पेंटिंग्स में, जिस तरह की डेप्थ हमें राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स में दिखाई देती थी। तो द पासिंग ऑफ द शाहजहां, शाहजहां की डेथ का इसमें सीन बनाया गया है, पेंटिंग्स बनाई गई है। नेक्स्ट पेंटिंग, द फाइनल रिलीज, मतलब ये बुद्धा के ऊपर बनाया हुआ एक कॉन्सेप्ट है।
बुद्धा का एक ग्रंथ है जिससे यह टॉपिक लिया गया है। आप देख रहे हो ये भी वॉच टेक्निक में बना है। लाइट का कितना बढ़िया यूज किया है। हर एक के फेस में लाइट किस तरह से आ रही है, हाईलाइट दिखाई है, पीछे डार्क टोन दिखाई है, उसी में मर्ज करते हुए उन्होंने इस पेंटिंग को बनाया है। तो द फाइनल रिलीज, ओके। तो इसके अलावा भी उनके बहुत सारे वर्क हैं, आप उनके बारे में स्टडी करिए, सर्च करिए कि कितने टाइप्स के वर्क उन्होंने इसमें बनाए हैं। तो नेक्स्ट बहुत छोटा सा वीडियो था, आप इसको और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और ज़्यादा डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। और इसके ऊपर आर्टिस्टों के टॉपिक्स पे उनकी पेंटिंग्स के बारे में नोट्स बनाते रहिए और डिटेल्स में उनके पेंटिंग्स को नोट डाउन करिए। तब तक के लिए बाय बाय।